नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार इनकी व्यवस्था संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में की गई है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को हम सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। तो इस तरह से मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वाद योग्य प्रत्याभूत अधिकार हैं। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो इनकी रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लागू भी करवा सकते हैं। इस तरह से मूल अधिकार वाद योग्य प्रत्याभूत अधिकार हैं। इस तरह से मित्रों देखा जाए, मूल अधिकार वाद योग्य प्रत्याभूत अधिकार हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 32 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार लागू करवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है। कितने रिट जारी करता है? 5 रिट्स फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट भी मूल अधिकार रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। इस तरह से अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। इस तरह से हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात महाअधिकार पत्र कहा जाता है। हालांकि आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह से अनुच्छेद 20 और 21 को उच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप कैसे जीवन जिएंगे, आपको प्राणोदय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपका अपना निजी जीवन है, कैसे जी सकते हैं, इसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह से मूल अधिकार क्या है मित्रों? मूल अधिकार वाद योग्य हैं, प्रत्याभूत अधिकार हैं। इनको हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से लागू करवा सकते हैं और इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कुछ मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं। अब देखेंगे मित्रों, समता या समानता का अधिकार पढ़ेंगे हम। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। बराबरी का अधिकार दिया गया है। सबको बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, सबके साथ में। राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह से अनुच्छेद 14 से 18 तक इन 5 अनुच्छेदों में बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मित्रों, समता का अर्थ क्या है? यहाँ पर समता का क्या अर्थ है? समता का अर्थ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हम संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात सभी का स्टेटस बराबर है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस तरह से प्रतिष्ठा और अवसर की समता सभी को दी गई है। राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में किसका प्रावधान किया गया मित्रों? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये द रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, विधि के शासन पर आधारित है। कानून का शासन होगा। कानून क्या होगा? सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा। इस तरह से राज्य क्या करेगा? इस सभी व्यक्तियों के साथ एक समान कानून और
केवल कानून ही बनाता राज्य, उसको लागू भी करता है और एक समान रूप से लागू करता है। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो इसके दो खंड हैं। एक तो पहला सैद्धांतिक विधि के समझ समता, अर्थात कानून की नजर में क्या है, सभी बराबर हैं। तो इस तरह से यह धारणा ली गई है ब्रिटेन से। विधि के समझ समता, ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। और विधियों का समान संरक्षण देखा जाए तो ये अवधारणा यूएसए से ली गई है। विधि के समझ समता यह ब्रिटेन से है और विधियों का समान संरक्षण यह विचार यूएसए से लिया गया है। इस तरह से संविधान का देखा जाए अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी क्या है, बराबर हैं और कानून के सामने सभी के साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा। इस तरह से आर्टिकल 40 इक्वलिटी से संबंधित है, समानता या बराबरी से संबंधित है। कानून सभी के साथ बराबर व्यवहार करेगा। अब देखेंगे मित्रों आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 40 देखेंगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो या तमिलनाडु महाराष्ट्र में, आपके साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में इस समय और एक लंबे समय तक धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव होता रहा है। इसलिए आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, इसको लागू किया जाए कि जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्य समाज में बीमारियां हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए। इस तरह से हमारा संविधान अनुच्छेद 15 कहता है कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें इस तरह का कोई भेदभाव पाया जाता हो। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से मनुष्यों को किसी भी क्षेत्र में देखा जाए कोई भेदभाव नहीं करता, राज्य बराबर अवसर देता है। धर्म, जाति, मूलवंश, ठीक है मित्रों। इस तरह से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध किया गया है, निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। और आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 देखेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, सरकारी फाउंडेशंस। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका अर्थ है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। इस तरह से राज्य के द्वारा जो भी प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं या संस्थान चलाए जा रहे हैं या पद निकाले जाते हैं, उनमें सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन देखा जाए मित्रों, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएक्स को आरक्षण दिया जा सकता है, दिया गया है। इस तरह एक तरफ कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समता, तो कुछ वंचित वर्गों को आरक्षण भी दिया गया है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दे दिया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 देखा जाए अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। भारत के समाज में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बीमारी पाई जाती है। इस तरह से अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस तरह से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह संपूर्ण मानवता पर एक कलंक का कार्य करती थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 देखेंगे उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो इसमें क्या है? शिक्षा या सेना में उपाधियां प्रदान की जाती हैं या शिक्षा में उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इन सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगी।
जैसे एजुकेशन का कार्य है, एजुकेशन में डिग्रियां दी जाती हैं, किसी को पीएचडी डिग्री दी जाती है, डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है, बीएससी, एमएससी, एमको इत्यादि डिग्रियां दी जाती हैं आपको। और इसी तरह सेना में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि। तो इस तरह से ये उपाधियां भेदभाव वाली नहीं है। हालांकि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कारों पर कुछ समय तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इनमें प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस तरह से इनको भी भेदभाव वाली उपाधि नहीं माना जाता। लेकिन यह उपाधि का अर्थ यह समझ लिए, ऐसी उपाधि जो मनुष्यों के बीच भेदभाव करती हो उसको समाप्त करने की बात की गई है। उपाधियों का अंत, तो सेना या शिक्षा से संबंधित सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। इसी तरह से भारत का नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से भारत का कोई नागरिक है किसी विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता, इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। तो मित्रों, स्वतंत्रता का अधिकार देखा जाए, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। लिबर्टी, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव अर्थात मुक्ति। तो मित्रों, अनुच्छेद 19 देखेंगे तो इसमें मूल संविधान में 7 तरह की लिबर्टी थी। कितनी स्वतंत्रता थी? मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी। एक संशोधन द्वारा हटा दी गई है, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में देखा जाए तो 6 स्वतंत्रता है। इसमें कितनी है? 6 स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। इस तरह से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19(1)F सेक्शन हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से आर्टिकल 19 में 6 लिबर्टी हैं, 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो 6 स्वतंत्रताओं का अध्ययन करेंगे मित्रों। ये 6 स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। अब देखेंगे 19(1)A, अनुच्छेद 19 से इसका क्लॉज 1A में क्या प्रावधान किया गया है? 19(1)A में विचार व्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। आप विचार अभिव्यक्ति करते हैं, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के खंड ए में है। 19 के खंड ए में विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है या बोलने की स्वतंत्रता है, और इसी में मीडिया की स्वतंत्रता है। मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के खंड 1A में है, इसी में विचार अभिव्यक्ति आजादी है। 19(1)B में देखा जाए तो इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप सभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। इस तरह से अनुच्छेद 19 के क्लोज 1B में आपको शांतिपूर्वक बिना हथियारों को सभा करने की आजादी दी गई है। 19(1)C देखा जाए तो इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इस तरह से आप एक संगठन बना सकते हैं, अपने यूनियन बना सकते हैं, जैसे विद्यार्थी मोर्चा बना सकते हैं, किसान मोर्चा बना सकते हैं, या अन्य प्रकार के संगठन बना सकते हैं। इस तरह से संघ या संगठन बनाने की आपको लिबर्टी दी गई है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1C के तहत। अब इस तरह देखा जाए 19(1)D, इसमें क्या है? इसमें है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1D में क्या प्रावधान किया गया? आप देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं, आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। जैसे आप लेह लद्दाख की यात्रा पर जा सकते हैं, तमिलनाडु में जा सकते हैं, इसी तरह से अरुणाचल जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र में, खासकर ट्राइबल रीजन में, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का 1E, इसमें क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी हिस्सा में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के, तो महाराष्ट्र में जाके बस सकते हैं, रोजगार अपना सकते हैं। हालांकि ये काफी महाराष्ट्र में विवाद का विषय बनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि आप भारत के किसी भी भाग में जाकर के बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट देखा जाए
19(1)(g)। इसमें क्या है? इसमें है कोई व्यापार या जीविका अपनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में परंपरागत व्यवसाय करते थे, अन्य कार्यों करने की आजादी नहीं थी, लेकिन आप एक किसान हैं, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है या प्रोफेसर बन सकता है। इस तरह से आपको कार्य करने की पूरी आजादी दी गई है। आप पहले परंपरागत कार्य करते थे, अब आपको बड़े व्यापार खोलने की आजादी दी गई है। इस तरह से अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1(g) देखा जाए तो कोई व्यापार या जीविका अपनाने की स्वतंत्रता देता है। इस तरह से भारत का संविधान अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन सी? विचार अभिव्यक्त करने या बोलने की स्वतंत्रता, इसमें मीडिया शामिल है। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। संगठन बनाने की आपको आजादी दी गई है। देश के किसी हिस्से में आवागमन की आजादी दी गई है। देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की लिबर्टी दी गई है। कोई व्यापार या जीविका चलाने की आपको लिबर्टी दी गई है। इस तरह से आर्टिकल 19 में आपको 6 लिबर्टी दी गई है। अब देखेंगे मित्रों, स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, किस कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन किया गया है तो देखेंगे। जहां अनुच्छेद 19 के खंड 1 में, अनुच्छेद 19 का खंड 1 है, वहां आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो दूसरी ओर लोक व्यवस्था अर्थात कानून व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 19 में खंड 2 से 6 तक कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस तरह से अनुच्छेद 19 का खंड 1 आपको 6 स्वतंत्रताएं देता है। तो अनुच्छेद 19 का खंड 2 से 6, अनुच्छेद 19 का खंड 2 से 6 कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, लेकिन प्रतिबंध का उपयुक्त कारण होना चाहिए। जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस तरह से कुछ सीमित प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन प्रतिबंध इसलिए लगाए गए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता जरूरी है, कानून व्यवस्था का सम्मान भी जरूरी है। इस तरह से इस पर संविधान में दी गई स्वतंत्रता असीमित या अनियंत्रित नहीं है। इस तरह से संविधान जो लिबर्टी दी गई है वह असीमित या अनियंत्रित नहीं है, अर्थात इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन यदि प्रतिबंध मनमाना है तो इस प्रतिबंध को हम सुप्रीम कोर्ट से हटवा सकते हैं। इस तरह से मित्रों आज हमने मित्रों संविधान से संबंधित मूल अधिकार हैं उनका अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।